वेलकम बच्चों। हम लोग आजकल सरफेस एरियाज और वॉल्यूम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने कई सारे सॉलिड फिगर्स के बारे में, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उनके बारे में बहुत सारी बातें जानी। अधिकतर बातें आप पहले से जानते हैं, लेकिन एक बार उनको रिकॉल किया फिर से। तो सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी सॉलिड फिगर का और कैसे निकाला जाता है, और एरिया और सरफेस एरिया अलग अलग क्यों बोलते हैं, वॉल्यूम और एरिया में क्या रिश्ता नाता है, कोई रिश्ता नाता है क्या। तो ये सब बातें हमने देखी। और अलग अलग सॉलिड फिगर जैसे कि कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर या हेमिस्फीयर है, क्यूब या क्यूबॉइड है, इनका सरफेस एरिया कब और कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो सरफेस एरिया अलग अलग सरफेसेस का निकाला जाता है। जब जितने की ज़रूरत हो उतनी सरफेसेस का एरिया निकाला जाता है। सॉलिड फिगर्स जो भी होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सरफेसेस होती हैं, तो कभी हमको हर एक सरफेस का एरिया निकालना होता है और कभी कुछ सरफेसेस का। तो ये हमारी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अभी हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड फिगर्स इसकी चर्चा करेंगे। मतलब अगर एक से ज़्यादा सॉलिड फिगर्स को हमने कंबाइन कर दिया, या तो एक के साथ दूसरे को जोड़ दिया, या एक में से हमने खोद के इस तरह से निकाला कुछ सॉलिड पार्ट कि एक खास तरह की सरफेस क्रिएट हो गई। तो इस तरह से एक के साथ दूसरा या तीसरा अगर हम सॉलिड फिगर ऐड करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। और अगर इस तरह के सॉलिड फिगर्स का एरिया हमको निकालना हो, सरफेस एरिया, तो कैसे निकालते हैं। उसमें मेन बात यह है कि जो भी सॉलिड हमारा बना है कॉम्बिनेशन के बाद, तो उसमें कौन कौन से सरफेसेस क्रिएट हुए हैं और कौन कौन से खो गए हैं, कौन कौन से सरफेसेस खो गए हैं, नहीं दिख रहे हैं, और कौन कौन से सरफेसेस क्रिएट हुए हैं, और कौन कौन से पहले से जो एग्जिस्टेड हैं वो हैं। तो जो जो एग्जिस्ट हैं पहले वाले और जो जो नए क्रिएट हुए हैं, उन सब का हमको सीए से निकालना होता है। और जो लुप्त हो गए हैं उनका जरूरत के अनुसार कैसा कॉम्बिनेशन है, या तो नहीं निकालते हैं या तो उसको माइनस करते हैं। तो अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है, इसके एक तरफ में हमने एक ऐसा कोन जोड़ दिया, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। ये एक कॉम्बिनेशन बन गया किसका, सिलेंडर और कोन का, है ना। इधर भी जोड़ सकते हैं या इधर कोई दूसरा भी सॉलिड हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि हेमिस्फीयर जोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये देखिए ऐसा हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर ये कोन आ गया, सर माउंटेड, इसको सर माउंटेड बोलते हैं। सर माउंटेड मतलब सर के ऊपर माउंटेड, सर के ऊपर, इसके टॉप के ऊपर इसको चढ़ा दिया गया है ना। सर माउंटेड मतलब ऊंचा करना। तो जो इसका टॉप है उसके साथ इसको लगा करके ऐसा बनाया जाता है, सर माउंटेड इसको कहते हैं। तो मतलब कि कोन इज सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, या हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय द कोन, है ना, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह का अगर केस हो तो हमको अगर कहा जाए कि सॉलिड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो आप देखिए जरा, गौर कीजिए कि आपको क्या क्या सरफेसेस दिखाई देंगे। आपको एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस दिखाई देगा और उसके ऊपर कोन का कर्व सरफेस दिखाई देगा। दोनों के जो सर्कुलर सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, खो गए, छिप गए, वो नहीं दिख रहे हैं। बाहर से आपको एक इसका CS कर्व सरफेस दिखेगा, ये वाला, और इसका कर्व सरफेस दिखेगा, ये वाला, बस। तो हमको इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल के ऐड करना होगा, तो हमको इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन के सरफेस एरियाज को
निकाल सकते हैं। अभी हम लोग कुछ सवाल देखेंगे मिलते जुलते से। तो पहला जो सवाल है वो इस तरह का है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter? What is the greatest diameter the hemisphere can have? The hemisphere can have. Find the surface area of the solid. ये सवाल है, देखिए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक। तो एक सॉलिड जो है वो कैसा है, क्यूब के शक्ल का है, क्यूबिकल है, जिसका साइड 7 सेंटीमीटर, उसकी साइड की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। और क्यूब में हर एक साइड इक्वल होती है, तो हर एक साइड है 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या है कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इज सरमाउंटेड बाय, तो इसके ऊपर रखा गया है, क्या रखा गया है, एक हेमीस्फीयर। अच्छा, और हेमीस्फीयर रखा गया है, तो सरमाउंटेड का ये मतलब नहीं है कि ऐसा, ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब है और इसके ऊपर ऐसा हमने ऐसा करके ये हेमीस्फीयर रख दिया, ये नहीं। उसका जो सर्कुलर सरफेस है ये इस तरह से रखा जाएगा। देखिए, सरमाउंटेड का मतलब रखा तो जाना है, तो कैसे रखा जाना है, तो ऐसे रखा जाना है, ऐसे। ये सर्कुलर सरफेस इसका यहाँ आया, ठीक है, और ये इसका कर्व सरफेस ऐसे आया, ऐसे। इस तरह से इसको रखा जाना है। सवाल में ये कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का जो डायमीटर होगा ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो अगर सरमाउंट करेगा, तो सरमाउंट का मतलब हुआ कि अगर ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है ना, या इससे बड़ा हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन कितना हो सकता है, इसकी बाउंड्री को पार नहीं करे, है ना, बाउंड्री को पार नहीं करे। इसलिए डायमीटर कितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम इसका लेंथ है ना, साइड की जितनी लंबाई है उतना ही बड़ा डायमीटर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है ये। तो इसलिए द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, है ना, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायमीटर of hemisphere equal to length of side of cube equal to 7 सेंटीमीटर। तो जितना इसका 7 सेंटीमीटर साइड का लेंथ है उतना ही डायमीटर हो सकता है। उससे ज्यादा होगा तो उसको सरमाउंटेड नहीं कर पाएगा, इधर से निकलेगा उधर से निकलेगा। तो इस तरह का केस है। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो पूरा फिगर है हमारा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा।
तो अब देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, कौन कौन सी सरफेसेस दिख रही हैं और कौन सी सरफेस में कुछ घपला दिख रहा है। तो ये सरफेस छोड़ करके टॉप वाला बाकी पांचों क्लियर है ना। और ये जो सरफेस है इसका कुछ पोर्शन छिप गया है। कौन सा पोर्शन? तो इसके बेस एरिया के बराबर का पोर्शन है ना। इसका जो सर्कुलर सरफेस है हेमिस्फीयर की, वो उसने इस ऊपर वाले टॉप वाले सरफेस के पोर्शन को छिपा लिया है। कितना छिपा लिया है? अपने एरिया के बराबर छिपा लिया है। तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे लिख सकते हैं? तो एरिया, सरफेस एरिया या टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। क्योंकि टीएसए क्यूब निकालेंगे तो 6 का निकलेगा, लेकिन इतना पोर्शन तो छिप गया है, तो इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। और अभी देखिए ये जो इसका कर्व सरफेस है ये भी है, ये सरमाउंटेड जो हुआ है, तो ये भी सरफेस है ना। तो इसको भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम पूरे सॉलिड को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का हमने ले लिया और अब हमको ये भी लेना होगा। तो ये 2πr² इसका सरफेस एरिया होगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो अब आगे का जो काम है उसमें हमको सभी जो वैल्यूज हैं उनको रख देना चाहिए। और TSA ऑफ क्यूब 6L² हो गया, और ये πr² हो गया, और ये 2πr² हो गया ना। पूरे TSA क्यूब के TSA में से ये πr² इतना माइनस होगा और 2πr² जो कि इसका कर्व सरफेस है वो ऐड होगा। तो इस तरह से ये होगा और फाइनली हमको मिलेगा 6L² प्लस πr²। तो हमको L भी मालूम है और हमको R भी मालूम है। डायमीटर है 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, है ना। तो L 7² और पाई 7/2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 7² को हम बाहर निकाल दें अगर 7² को, तो यहाँ 6 बचेगा और पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 और यहाँ पर 1/4 बचेगा। इतना बचेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या है। अ टॉय इज इन द फॉर्म, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. So find the TSA of the toy. Total surface area of the toy, ये हमको निकालना है। तो देखिए अभी ध्यान से क्या सवाल में है, क्या कहा जा रहा है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक खिलौना है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है?
उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कोन की शक्ल का है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये जो कोन है ये माउंटेड है किसके पर, किसके ऊपर, हेमिस्फीयर पे। और कैसा है हेमिस्फीयर, उसका रेडियस सेम है, रेडियस सेम। तो हेमिस्फीयर है और उस पर ये माउंटेड है और दोनों का रेडियस इक्वल है। जितना कोन का रेडियस उतना ही हेमिस्फीयर का भी रेडियस, और वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 3.5 हो जाएगा, ये भी रेडियस है ना। और कहता है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट जो है वो कितनी है, वो है 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और इसलिए अब क्या हम ये निकाल सकते हैं कि इसके कोनिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी। टोटल हाइट पता है और ये भी पता है, तो अब इसका जो हाइट है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 ये माइनस हो जाएगा, तो इतनी बातें हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। और अब हमको क्या करना है, फाइंड द TSA ऑफ द टॉय। तो फिर देखिए अभी जैसा देखा था इसका CSA और इसका CSA, ये जो सर्कुलर सरफेसेस है वो तो खत्म है ना। तो TSA ऑफ टॉय इक्वल टू CSA ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, यही होगा हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ये हो गया। तो कोनिकल पोर्शन का कितना हो जाएगा, पाई आर एल, और हेमिस्फेरिकल का CSA कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर और पाई आर को हम कॉमन कर सकते हैं, इधर एल हो जाएगा और पाई आर को निकाल देंगे तो 2r इतना बचेगा। तो अगर कॉमन लेने का स्कोप हो तो ले लेना चाहिए, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ देखिए पाई तो ठीक है, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे। आर भी हमको मालूम है लेकिन एल नहीं मालूम है, एल दिस लेटरल हाइट ये नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो अब हमको मालूम करना पड़ेगा क्योंकि वहां यूज करना है। तो मालूम कैसे करें, ये देखिए आपने देखा था कि ये h है हमारा, ये r है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से r l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो नाउ l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h 12 है, 12 का स्क्वायर, और r 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 और ये हो गया 12.25, मतलब कि 156.25, और इधर 5 आ गया और 156 मतलब 12 इंटू 13 तो ये 12। एल का वैल्यू हो जाएगा इतना, एल का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट इतना। आप चाहें तो इसको लिख करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इतना ये सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से एल का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ इसको रख देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू कितना है, पाई आर एल प्लस 2r, ये था। तो 22/7, r है 3.5, इसको हम 35/10 ऐसा भी लिख सकते हैं, डेसिमल अगर हटाना चाहें तो। और l जो है
एल है हमारा 12.5 और देखिए आर है 3.5 तो 2r हो गया 7। ये 2 और 5 ऐसा कट जाएगा, 5 से 2 और 7 ऐसा हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 कट जाएगा, 11 बचेगा। और यहाँ पर 12 और 7 19.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जवाब लाने के लिए। तो अगर कोन है, कोनिकल सरफेस है और एल हमको मालूम नहीं है तो एच और आर की मदद से हम एल निकाल सकते हैं। तो पहले एल निकाल लेंगे और उसको फॉर्मूले में उसका वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद देखिए एक ये सवाल है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the TSA, total surface area. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए क्या सवाल है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ सॉलिड का क्या मतलब हुआ कि अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है। जैसे बेलन होता है, रोटी बेलने वाला बेलन, अंदर बाहर पूरा सॉलिड होता है ना, पूरा मटेरियल उसमें भरा होता है ठूस ठूस के, तो उस तरह का है। तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. अब इसमें से क्या हुआ, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. तो कोनिकल कैविटी बना दी गई है, उसको खोद के, सिलेंडर को अंदर से खोद करके एक कोनिकल कैविटी बना दी गई है। वो कैसी है, तो उसका डायमीटर उतना ही है जितना सिलेंडर का है और हाइट भी उतना ही है जितना सिलेंडर है। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा है सिलेंडर, इस तरह का सॉलिड सिलेंडर है, एकदम ठोस है। तो इसमें खोद के ऐसा कोनिकल खोद दिया गया है ना। तो अब ये तो अंदर अंदर में यहाँ पे तो सॉलिड है इसका, और ये खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, ये भी भरा हुआ था, बंद था, अब ये भी खोदने से खाली हो गया। इसको पूरे को खोद दिया गया तब बराबर डायमीटर होगा, अगर कम खोदते तो कम डायमीटर होता है ना। तो इक्वल डायमीटर है, इसलिए ये पूरे को खोद दिया गया और इस तरह अंदर अंदर इस तरह से खोदा गया, तो ये कोनिकल कैविटी ये बन गई। अब हमको इस पूरे का सरफेस एरिया पता करना है। तो डायमीटर है कितना इसका, 1.4 सेंटीमीटर, और इसलिए रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाएगा r। तो दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है। तो हाइट कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर।
हाइट इज 2.4, ये भी 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर ये हमको दिया हुआ है। और तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, कौन कौन सा सरफेस होगा। एक तो जब बाहर से देखेंगे तो कर्व सरफेस हमको पूरा दिखेगा, है ना, बेस भी सही सलामत है, ऊपर का जो बेस एरिया है वो खाली हो गया, खुद गया, और अंदर में भी ये सारा पोर्शन खुद गया है। लेकिन इसको खोदने के साथ ही एक नई सरफेस जनरेट हो गई है, और वो सरफेस कैसी है, कोनिकल है, कोनिकल सरफेस बन गई है। तो अब उसका भी हमको सरफेस एरिया काउंट करना होगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू CSA of cylinder plus base area of cylinder और plus CSA of conical cavity, conical cavity। ये काम आपको करना पड़ेगा। ये जो पूरा इसका कर्व सरफेस है सिलेंडर का, ये आ जाएगा, बेस आ जाएगा, और इधर तो कुछ है नहीं, खाली हो गया। ये इधर, ये देखिए, आप इसको आप देखिए, पूरा ये कोन बन गया है ना, कोन बन गया है। और ये जो अंदर है, इस तरह से ये सरफेस बनाएगा, इसका कर्व सरफेस कोन का, और उसका एरिया हमको लिखना। तो अब सिलेंडर का 2πRh और इसका बेस एरिया πr², और ये πrl। फिर हम πr को कॉमन निकाल सकते हैं। πr अगर हम निकाल दें तो 2h प्लस r प्लस l ये बचेगा। फिर देखिए l आ गया, l हमको मालूम नहीं है, तो फिर से हमको l निकालना पड़ेगा। ये दिस इज l, लेटरल हाइट, तो निकालेंगे कैसे, h² प्लस r², जैसे पहले निकाला था वैसे ही निकालेंगे। तो देखिए, L इक्वल टू √h² प्लस r², तो h कितना है हमारा, 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर, और r कितना है, 0.7 का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया है 5.76, और ये हो गया है 0.49, तो हो गया 6.25, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इतना हो गया L का वैल्यू। अब हम सबको पुट कर देंगे, तो एरिया इक्वल टू हो गया पाई 22/7, और r 0.7 है तो 7/10 लिख सकते हैं, और 2h, h है हमारा 2.4, तो 2h हो जाएगा 4.8, और फिर r 0.7, और l 2.5, 7 से 7 कट गया, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ तो 11/5, और 8 7 15 22 4 और 4 8 हो जाएगा ये, दैट मीन्स 88/5, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो निकल गया, लेकिन अभी थोड़ा सा काम बाकी है, इस पे ध्यान दीजिए, ये ध्यान नहीं हटना चाहिए। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको सरफेस एरिया इसका निकालना। अगर ये नहीं दिया रहता तब तो ये ठीक निकल गया, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नियरेस्ट, मतलब कि ये जो चीज है इसके नियरेस्ट कौन सा इंटीजर है उसमें हमको आंसर देना है। तो 17.6 इसके सबसे नजदीक कौन सा है, इसके आसपास, इसके पहले है 16, इसके पहले है 18, तो दोनों में से
कौन सा इसके ज्यादा नजदीक है? 18 है, तो हम इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 17.6 के बदले 17.2 होता, 3 होता, 4 होता तो और हमको लिखना पड़ता कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर दीजिए, तो हम क्या लिखते? तो 16 लिखते, क्योंकि 17.2 है, 3 है या 4 है, ये सभी 16 के ज्यादा नजदीक है 18 के बनिस्बत। तो वैसी हालत में हमारा जवाब 16 आता और ऐसी हालत में हमारा जवाब 18 आएगा। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि इसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा इंटीजर है, उसके टर्म्स में हमको जवाब देना है। तो अभी आपने ये कुछ सवाल देखे, इसमें कि सॉलिड फिगर्स के कॉम्बिनेशन से सॉलिड फिगर्स का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो उनका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसमें बस एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है कि कौन कौन सी सरफेसेज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो छिप गई, जो लुप्त हो गई, उनको छोड़ देना है। और अगर कोई नई सरफेस क्रिएट हो गई है उसको जरूर कंसिडर करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी कंसिडर करना है। और इस तरह से उन सब का हमको जब मिला के एरिया निकालेंगे तो पूरे सॉलिड का जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमको मिलेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। वैसे तो आप लोग कर ही रहे होंगे, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो थोड़े और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और आगे हम लोग और भी सवाल बनाएंगे इससे रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।